हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पासवर्ड जनरेटर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमें तीन फाइल बना लेनी है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हमें इन सभी फाइलों को HTML में लिंक कर देना है। और प्रीव्यू के लिए मैं लाइव सर्वर यूज करूंगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे लिंक करनी है अपनी फाइल्स। लिंक, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्रिप्ट। और यहाँ पे हम डालेंगे डिफॉ। इससे क्या होगा कि हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल, HTML फाइल पूरा लोड हो जाए, उसके बाद ही लोड होंगी। ठीक है, तो हमने सारी फाइल लिंक कर दी है। तो अब हम सबसे पहले अपना हेडिंग डाल देंगे ऊपर। फिर उसके नीचे हम डालेंगे स्पेसिफाई द कंटेंट्स नीड एंड योर पासवर्ड। ठीक है, हम उससे जो ऑप्शंस देंगे कुछ कि उसे क्या क्या चाहिए अपने पासवर्ड में। फिर हम उससे वो इनपुट लेंगे कि उसे कौन सी चीज़ें चाहिए अपने पासवर्ड में, और उसके बाद हम उसका पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा HTML पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हम आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डिव बनाना है एक। तो यहाँ पे डॉट लगाइए, ये होगा इनपुट्स मेन। इनपुट्स मेन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। क्लास हमें इसके अंदर जितने भी हम इनपुट लेंगे उन सभी के डिव की क्लास हम सेम ही रखेंगे, क्योंकि उनकी स्टाइलिंग सेम है। में इसके अंदर लिखेंगे इनपुट टू चेक बॉक्स। ठीक है, आईडी दे देंगे हम इसे स्मॉल अल्फाबेट्स, क्योंकि ये हमारे जो स्मॉल अल्फाबेट्स है उसका ऑप्शन देगा ये कि उसे स्मॉल अल्फाबेट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे हम पैरामीटर डाल देते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अब हमें इसी ऐसा ही और कुछ ऑप्शंस देना है, कैपिटल अल्फाबेट्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। और हाँ, हमें उससे लेंथ भी लेनी है। तो हम यहाँ पे अपनी लेंथ के लिए भी डालेंगे कि उसे कितना लेंथ का पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट्स हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे कैपिटल कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर्स। यहाँ पे भी हम नंबर्स लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ। इससे हमें यहाँ पे टाइप को हम कर देंगे नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ, GTH। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसा आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम एरो से भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट इनपुट भी डाल सकते हैं। ठीक, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मेन एवं, यानी कि मेन हम दे देंगे 4। इससे क्या होगा कि जो लोएस्ट नंबर रहेगा जो कि हम इनपुट करेंगे वो होगा 4। और मैक्सिमम लेंथ हम डाल देंगे 15। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ 4 के आने के बाद नीचे एरो की तरफ दबाते तो नहीं होता है,
लेकिन हम 2 दबाएंगे और फिर एंटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट नंबर हमारा 4 हो चुका है और मैक्सिमम यहाँ पे जाएंगे तो हम 15 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें एक बटन चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे बनाएंगे सबमिट मेन। ठीक है, हम यहाँ पे सबमिट लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लाएंगे बटन। उसके अंदर हम लिखेंगे जनरेट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा बटन आ चुका है। हम यहाँ पे जनरेट पासवर्ड करके बटन बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा काम और हाँ, हमें यहाँ पे एक और डिव बनाना है। इसके बाहर आ जाइए इनपुट्स मेन के, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट्स मेन। ठीक है, अभी इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे पासवर्ड मेन। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लिखेंगे, अभी इसके अंदर हम h3 डालेंगे जिसकी हम आईडी दे देंगे पासवर्ड। ठीक है, इसे हम एम्प्टी रखेंगे। अ, आपको देखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पासवर्ड इज टू कोई भी नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो अभी हमें इसे एम्प्टी रखना है। ठीक ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हो चुका है हमारा काम HTML का। अब हम जाना है CSS में। पे लिखिए स्टार, जो कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है सबके लिए ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, यूज होंगी। मार्जिन 0, पैडिंग 0, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, तो हमारे को जितनी भी वैल्यू हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर से आती है वो सब हमने नन कर दिए, नल कर दिए। अब हमें जाना है अपने H1 टैग पे और H3 टैग पे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम कोई कैरेक्टर डाल के देखते हैं तो ये भी हमारा H3 टैग है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी हम कुछ भी डालते हैं तो ये भी सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जाना है, लिखना है टॉप मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है, ये मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स हमने कर लिए। अब हमें इन सबको स्टाइल करना है, ये जितने भी हमने इनपुट चेक बॉक्स बनाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिखा था डॉट इनपुट्स मेन। ठीक है, आपको कोई भी क्लास को सिलेक्ट करना है तो आप डॉट लिख सकते हैं। आपको कोई आईडी सिलेक्ट करनी है तो आप हैश डाल के लिख सकते हैं आईडी। हम इसके अंदर करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। अब हम इसके अंदर करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो हो गया हमारा। ये जितना भी हमारा बॉक्स है, जस्टिफाई सेंटर करने से क्या होगा कि ये सेंटर हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम स्पेस रहेंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाना है और ये हमारा था इनपुट। ठीक है, इनपुट क्लास थी हमारी डॉट इनपुट डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली या फिर स्पेस बिटवीन कर लेते हैं।
पैडिंग 20 पिक्सल्स ज्यादा पे। सेंटर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है। अब थोड़ा सा और इसे स्टाइलिंग करना है। ये जो एकदम चिपके हुए हैं हमें इसे थोड़ा सा दूर दूर लेके जाना है, ठीक है। एकदम चिपके हुए ठीक नहीं लग रहे। तो हम इसके लिए हमारी क्या करेंगे, विड्थ जो है उसको बढ़ा के 20% कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ज्यादा हो गया, ये 10%। तो ये क्या करेंगे, हमारी जितनी भी डिवाइस की विड्थ है उसका परसेंटेज लेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सब, ठीक है। थोड़े से दूर दूर हो चुके हैं ये। और ये जो बटन है अब इसके ऊपर जाएंगे हम। ये डिव था सबमिट, ठीक है। डॉट सबमिट। अब इसके हम अंदर करेंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, ठीक है। हम इसके अंदर करेंगे पैडिंग 10 पिक्सल्स। विड्थ हम इसकी बढ़ा देंगे 200 पिक्सल्स। ओके, हाँ हमें बटन को भी स्टाइल करना है थोड़ा सा। हम बटन को भी, हमने बटन को कोई आईडी दी है, यहाँ पे हमें आईडी देनी है बटन को, सबमिट btn, ठीक है। हमें जाना है यहाँ और नीचे लिखना है, हमने आईडी दी है तो इसलिए हम हैश लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबमिट डैश btn। इसके अंदर हम लिखेंगे पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो गया। बैकग्राउंड कलर, इसको हम क्या करेंगे कि रेड ब्लू करके देखते हैं, ठीक है। आप कलर कोई भी रख सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं अपना। ठीक, तो अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और फिर इसके अंदर हम करेंगे फॉन्ट साइज, हम इसको 15 पिक्सल्स कर देंगे जिसके फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम इसे बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं 10 पिक्सल, राउंड हो जाएगा। बॉर्डर विड्थ 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जो आसपास वो ब्लैक लाइन थे वो गायब हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हम बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे ये बटन की जो वो है थोड़ा अलग से दिखेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, बॉडी में जाएंगे, ठीक है। बॉडी के लिए आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट हैश कुछ भी नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे के देखते हैं, ठीक है चलेगा। आप कोई भी कलर दे सकते हो। और इसके अंदर हम कलर डाल देंगे वाइट, ठीक है। तो हमारे सारे टेक्स्ट के कलर हो गए वाइट। इसके अंदर भी हम वाइट कर देते हैं फॉन्ट का कलर, फॉन्ट टेक्स्ट कलर, ओके। हाँ हमें यहाँ पे सिर्फ कलर डालना है और लिखना है वाइट। तो ये क्लियरली विजिबल नहीं है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जो हमारा लेंथ है
इस लेंथ को हम क्या थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, ये जो इनपुट है पहले हम इसके अंदर जाएंगे और लिखेंगे फॉन्ट साइज, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। छोटे छोटे से टेक्स्ट दिख रहे थोड़े। ठीक है, 17 के 16 के 16 ठीक है। चलो ये लाइट ब्लू, इसको ब्लू देखे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हमें लेंथ को थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे लेंथ। यहाँ पे हमारी आईडी जो है, हमने यहाँ पे लेंथ की, ओके हमने लेंथ की आईडी चेंज नहीं की है, लेन GTH। ठीक है, हमने लेंथ कर दिया इसे। हम जाएंगे और इसको आईडी से स्टाइल करेंगे। ठीक है, टैग एल, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे, ये इनपुट है ना, ओके। इसके अंदर हम लिखेंगे विड्थ, विड्थ 100 पिक्सल। ओके, विड्थ 50 करके देखते हैं। देन हाइट 40 पिक्सल्स, 30। ओके 30 कर लिया हमने इसको, थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये। ओके, अब हमें यहाँ पे, ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या हो करना है हमें कि जैसे हम बटन दबाएं, सबसे पहले तो हमें सारी वैल्यूज चेक करनी है। ठीक है, कि कौन यूजर ने क्या क्या सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, और लेंथ मैंने डाल दिया 5। तो हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए। लेंथ हमने 5 डाले, वो भी चाहिए। हमने ये सिलेक्ट की है और ये नहीं किए, वो भी चाहिए। तो उसे करते हैं हम अभी। तो अब यहाँ पे हम एक कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करना है। वेर लिखेंगे स्पेशल, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हम एस सी लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और नंबर्स के लिए एनो। ठीक है, और लेंथ के लिए हम लेंगे एलियन। ठीक है, तो अब हमें इसे यहाँ इन सबको यहाँ क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर करें क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे। हम इसे किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर यूज करते, तो मतलब डिक्लेयर करते, तो हम इसे किसी और फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते उस फंक्शन के सिवा। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और वो जो रहता है, जो हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, वो लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन गेट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू, गेट वैल्यू लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो एस सी है, हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया, उसको हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एस सी स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़े से इनकी आईडीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने जो वहां पे नाम दिए सेम वही दे देते हैं। जैसे स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए ये कैपिटल अल्फाबेट नंबर, देन स्पेशल कैरेक्टर्स, देन एलियन। ओके, तो ओके एलियन कैपिटल लेट। ठीक है, तो हमने एलियन करके दे दिया। ठीक है, इससे हमें थोड़ा इजी जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हमने एस सी वैल्यू दिए हैं, एस ए करके जो हमारा स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए है। हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे एस ए। ठीक है, फिर एस सी के लिए हमें सी सी ए लिखना है बस। ठीक है, अब हमें नंबर्स की वैल्यू लेते हैं, तो एन ओ। ठीक है, एन ओ
और लेंथ। ठीक है एलियन। ठीक है, अब हमने क्या किया, बस हमने इन सबको रिफर किया एलिमेंट्स को, हमें चाहिए इनकी वैल्यू। तो ये जो हमारे ये पहले फोर है ये सब चेक बॉक्स है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू हमें ट्रू या फॉल्स में ले सकते हैं हम। जैसे कि अगर चेक्ड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बस इसके पीछे लिखाना है डॉट चेक्ड, ठीक है। हम बस डॉट चेक्ड लिखना है, और ये जो डॉट चेक्ड है ये हमें रिटर्न करेगा वैल्यू जो हमने स्टोर की है। मतलब ये भी जो एलिमेंट है ये चेक है कि नहीं, ये हमें ट्रू और फॉल्स केस में देगा, ठीक है। तो हमें ये बस नीचे लिखते जाना है, ठीक है। तो हमें ये बस इसे यहाँ पे, ठीक है। और अब इसके लिए जो है ना, ये जो हमने नंबर दिया है इसके लिए एक अलग आता है, इसके इसके हम डॉट चेक की जगह डॉट लेंथ लिखना है, डॉट लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉक कर दूँ, ठीक है, मतलब कंसोल में हम इसको लॉक कर देंगे सारी वैल्यूज एस सी, फिर उसके बाद हम एस ए लॉक करेंगे, उसके बाद सी ए, उसके बाद नंबर, उसके बाद लेंथ, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने HTML में, और ये जो बटन है, ठीक है, इसके ऊपर हम ऑन क्लिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे गेट वैल्यू। गेट वैल्यू फंक्शन को हम कॉल कर देंगे जब भी हम बटन प्रेस करें, ठीक है। अब हम अपना कंसोल खोल लेते हैं, ठीक है, ये कंसोल है। अब यहाँ पे हम आप राइट क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करके इंस्पेक्ट में जाना और यहाँ पे कंसोल पे आ जाना, ठीक है। हम स्मॉल अल्फाबेट्स को क्लिक करते हैं, नंबर्स, और लेंथ दे देते हैं हम 5। कि अब जैसे हम बटन पर दबाएंगे, ये देखो इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स ट्रू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। कि ये हमें अनडिफाइंड दे रहा है, ये जो वैल्यू है लेंथ की ये हमें मिली नहीं, बाकी सब की वैल्यू मिल चुकी है हमें। फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, स्मॉल अल्फाबेट्स है। एक काम करते हैं, हम इसे सीरियल वाइज लिखते हैं, ऐसे सी ए नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक। तो अब हमें इसी फॉर्मेट में दिखेंगे ये, हम इसे यहाँ से सभी को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो हम 7 पे जाते हैं, ठीक है। ये मैं इन सब की वैल्यू मिल गई है, ये अनडिफाइंड है आ रहा है। डॉट वैल्यू था शायद, डॉट वैल्यू करके देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके हाँ, तो डॉट वैल्यू है, लेंथ नहीं है, वैल्यू है। तो आप यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर जो भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, और इससे हम कर देते हैं हाईएस्ट, ठीक है। तो देखो, ट्रू 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 फॉल्स एंड 15, के तो हमें वैल्यूज मिल चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसे, उप्स, हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू जो है वो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बस पासवर्ड को जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन जनरेट पास, ठीक है। हमने जनरेट पास करके फंक्शन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक चीज चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने लोएस्ट वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। लेकिन हम जो अब जब हम मैनुअली टाइप करते हैं तो 1 पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जब भी हम बटन पे प्रेस करें तो ये हमें एक अलर्ट देना चाहिए कि जो वैल्यू है वो 4 से नीचे है, मिनिमम वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल इफ एल्स कंडीशंस लिख सकते हैं। इफ लिखते हैं, ये जो हमारा एलियन है, ठीक है, अगर वो लेस देन 4 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम एक अलर्ट डालेंगे यूजर को। अलर्ट से हम अलर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं
जैसे कि अगर हम यहाँ पे अलर्ट लिखे, द मिनिमम वैल्यू लेंथ, ठीक है, लेंथ इज 4, प्लीज री एंटर द लेंथ, ठीक है, ऐसा कुछ हमने डाल दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम बटन प्रेस करते तो आ जाता है। ठीक है, तो हमें अलर्ट मिल गया क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यू जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो है। तो इसने हमें अलर्ट दे दिया कि मिनिमम लेंथ इज 4, प्लीज री एंटर द लेंथ। ठीक है, हम ओके करेंगे तो ये चला जाएगा। तो अब फिर हमें लिखना है एल्स इफ। ठीक है, तो अगर एल्स इफ लेंथ है ग्रेटर देन 15, ठीक है, जैसे हमने लोअर देन 15 डाला वैसे ही हम यहाँ पे हायर देन 15 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम और यहाँ पे 4 की जगह हम लिख देंगे 15। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूँ, ठीक है, कोई भी नंबर डाल दीजिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ वाला अलर्ट दे देगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना है, अगर ये सब नहीं है, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे गेट जनरेट पासवर्ड वाले फंक्शन में। ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 से छोटा नहीं है, 15 से बड़ा नहीं है, यानी हमारे लेंथ में है। अब हमें जाना है सिंपल से यहाँ। अब यहाँ पे जाने के बाद हमें सिर्फ एक पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए कि यूजर ने कौन कौन सी इनपुट दी है उसकी हमें वैल्यू, हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, फिर हमें उस वैल्यू को लेके उसे कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पासवर्ड जनरेट करना है। और फिर वो जनरेट करने के बाद हमें उसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जनरेट कैसे करेंगे हम, मैथ जो है उससे हम रैंडम नंबर्स यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कैसा करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे तो हमें इसमें अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाना है, जैसे स्मॉल अल्फा। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये अरे होगा, इसके अंदर हम स्मॉल अल्फाबेट्स डाल देंगे, बी सी डी। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। आप चाहे तो उसके कोड्स भी आते हैं लेटर्स के, ठीक है, आप वो कोड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल वे है। जो बिगनर्स है, जिन्होंने कभी जावास्क्रिप्ट में कोडिंग नहीं की है, वो भी समझ सकते हैं ये कोड को। ठीक है, हमने इसे अरे में स्टोर किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इसके अंदर अरेज की कोई भी वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, हम यहाँ पे स्मॉल अल्फा लिखेंगे, ये ब्रैकेट देंगे, और हमें जिस भी नंबर का टर्म चाहिए, जैसे कि ई जो है वो 5th नंबर पर, लेकिन अरे केस में कैसा होता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, जीरो से होती है। तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 और ये 4 होगा। तो ठीक है, हमें इसके अंदर 4 लिखेंगे तो हमें ई मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा होगा काम इसका। ठीक है, आपको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। वैसे ही हमें एक कैपिटल अल्फा करके भी बनाना है, उसके अंदर हम लिखेंगे कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हमारा काम हो चुका है। अब हमने स्मॉल अल्फाबेट्स भी ले लिए, कैपिटल अल्फाबेट्स भी ले लिए, अब हमें चाहिए स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके जो अरे होंगे इसके अंदर हम ये सब हमारे एक्सक्लेमेशन साइन वगैरह डालेंगे।
हमने स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख लिया है। अब हमने सारे डाटा जो है हमारे पास जो है उसे यूज करके हमें पासवर्ड बनाना है। तो सबसे सिंपल वे है फॉर लूप यूज करके। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेर पास पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर हम हमारा पासवर्ड स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ये पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेर कैरेक इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहे हैं हमें, कि हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वेर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन लेंथ। ठीक है, जो हमारी पासवर्ड की जो लेंथ यूजर ने डाली है उससे जब तक नंबर छोटा रहेगा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब हमें इसके अंदर कंडीशन डालनी है इफ, यहाँ पे लिखेंगे कैरेक इज नॉट इक्वल टू लेंथ। ठीक है, हमने 3 इक्वल्स टू साइन लगाएंगे तो ये कंपेयर करेगा कि इक्वल है कि नहीं। नॉट इक्वल्स टू लगाएंगे तो मतलब ये सब फर्स्ट इक्वल्स टू की जगह हम एक्सक्लेमेशन मार देंगे तो ये नॉट इक्वल्स टू बन जाता है। ठीक है, जब तक कैरेक्टर लेंथ के इक्वल नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिखना है, इसके अंदर हमारे इफ स्टेटमेंट्स चालू करेंगे। ठीक है, इफ एस सी, ओके, स्मॉल अल्फाबेट्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, हमारा जो स्मॉल अल्फाबेट्स है यूजर ने ट्रू, मतलब यूजर ने चेक किया है कि नहीं। चेक किया होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड प्लस पासवर्ड की जो भी वैल्यू होगी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, स्मॉल अल्फा, इसके अंदर हम पास करेंगे मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम इंटू 25। ओके, तो 0 to 25 26 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं पासवर्ड। फिर पासवर्ड की जो भी वैल्यू है हम उसमें अंदर ऐड करेंगे स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, उसके अंदर हमने जो वैल्यू डाली है वो मैथ डॉट रैंडम इंटू 25। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, रिटर्न द ग्रेटेड इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू इट नेम, राउंड ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर्स देता है 0 और 1 के बीच में, 0.1 2 3 4 5 जितने भी होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से। ओके, तो हमने ये काम कर लिया है। अब हमें ऐसा ही करना है कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ में भी, तो हमें इसी के नीचे ये सेम स्टेटमेंट भी डालना है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे सी ए हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, लेटर्स सेम है। इफ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल टू ट्रू ट्रू। ओके, तो इसके लिए भी हमें सेम थिंग करनी है। हम इसे भी नीचे कॉपी कर देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम थिंग हो जाएगा, बस हमें यहाँ पे लिखना है स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, इट इज एस सी स्पेशल कैरेक्टर्स, फिर लिखना है हमें स्पेशल कैरेक्टर्स। अब स्पेशल कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर तो हम यहाँ पे 9 पास करेंगे, नो 10। ओके, क्योंकि हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट की थे। इफ, ठीक है, हमें सभी में यही चेक करना है कि ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू होगा तो हम उसके अंदर पासवर्ड की जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने जो बचा है लास्ट अब हमारा नंबर है, अगर है तो हम इसके अंदर हमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम नंबर्स 100 के बीच में लेंगे। ठीक है, 0 to 100 उसके बीच में हम इसे डालेंगे।
और हम अब हमें इसे शफल करना है, ठीक है, कि पासवर्ड ऐसा लाइन वाइज नहीं होना चाहिए, पहले स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, ठीक है। पहले ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले नंबर डाल दिए हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे नंबर के बाद कैपिटल अल्फाबेट्स आएंगे, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। ठीक है, हमने पासवर्ड बना लिए। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम इसके अंदर जाएंगे ना, इफ के अंदर, तब हमें एक कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, ये जो हमारा है मेन इफ, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे कैरेक इक्वल्स टू कैरेक +1। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने पासवर्ड बना लिया। अब हमें इस पासवर्ड को सेट करना है। कहाँ सेट करेंगे हम इसे सेट करेंगे हमारे रिजल्ट्स वाले के अंदर। ठीक है, हमने जो रिजल्ट्स करके बनाए थे, रिजल्ट टैग्स या फिर पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे डॉट इनर HTML, हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे पासवर्ड इज टू प्लस हमारी जो पासवर्ड की वैल्यू होंगी वो। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है। ठीक है, हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रेडी है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हम 5 डालते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये बहुत ज़्यादा नंबर आ चुका है। 5 लेंथ डाले थे हमने। एक तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना भूल गए। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखना है पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट स्लाइस। ठीक है, यहाँ पे स्लाइस करने से क्या होगा, फॉर लूप जो है बहुत ज़्यादा बार रन होगा लेंथ तक पहुंचने के लिए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड डॉट स्लाइस 0, लेंथ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो पासवर्ड है वो कट हो जाएंगे। जैसे कि हमारा जो पासवर्ड है वो इफ सपोज समझ लो कि ये है, ठीक है, और हमारी लेंथ है 4, तो क्या करेंगे, ये 0 से काउंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इतना पार्ट रखेगा, और बाकी का पार्ट जो है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारा हटा देंगे, इतना ही बचेगा। ठीक है, तो इससे ये होगा। अब पासवर्ड डॉट स्लाइस कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो पासवर्ड की वैल्यू है ना उसको स्लाइस करके उसी वेरिएबल में फिर से स्टोर कर दिया, और ये अपडेट करने के पहले किया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 करके देखते हैं, 6 करके देखते हैं और जनरेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। कि ये अनडिफाइंड क्यों बता रहा है बार बार। ओके, हमने यहाँ पे वेर लिखे, हमें कॉन्स्ट करना है, कांस्टेंट करना है इसे। ठीक है, हमारी जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम वेर नहीं कांस्टेंट लिखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किए थे, पासवर्ड को स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं किए थे, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू नल नहीं किए थे। ठीक है, तो ये पासवर्ड की इनिशियल वैल्यू थी अनडिफाइंड, और हमने यहाँ पे क्या किया कि पासवर्ड की जो भी वैल्यू होंगी उसके अंदर हम ऐड करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे अनडिफाइंड थी इसकी वैल्यू, इसीलिए ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग पासवर्ड दिखा रहा है ये हमें। तो इसकी लेंथ जो होगी वो 7 होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो हमारा पासवर्ड जनरेटर तैयार हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।